यह बात है आज से तकरीबन 10 साल पहले की। यह घटना भोपाल शहर में घटी थी। यह एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी है। उन दिनों मैं भोपाल शहर में रहा करता था। मेरे घर के पास में ही हमारे पड़ोसी मिश्रा जी का घर था। मिश्रा जी की एक ही संतान थी, उनकी बेटी अनन्या। अनन्या उन दिनों तकरीबन 19-20 साल की थी। मिश्रा जी को हमारे पड़ोस में आए कुछ ज्यादा समय नहीं हुआ था। हमारे मोहल्ले के पास में ही एक बगीचा था। हम लोग जब बहुत छोटे हुआ करते थे, यह तभी से वहां था, लेकिन उस वक्त इस बगीचे में जिन होने की अफवाह उड़ी हुई थी, इसीलिए ज्यादा करके लोग इस बगीचे में कभी भी टहलने नहीं जाते थे और अपने बच्चों को भी इससे दूर रखते थे। लेकिन अनन्या उन दिनों इंजीनियरिंग के टेस्ट की तैयारी कर रही थी, इसीलिए वह बगीचे में पेड़ की ठंडी छांव में बैठकर शाम को पढ़ा करती थी। लेकिन एक लड़का जिसकी उम्र 20 या 21 वर्ष होगी, रोजाना उसी बगीचे में घूमने आता और उसके पास आकर बैठता। उसने अनन्या को बता रखा था कि वह भी इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है और उसकी अक्सर पढ़ाई में मदद किया करता। ऐसे ही उनकी मुलाकात रोजाना होने लगी। अचानक से ही अनन्या और उस लड़के ने शादी करने का फैसला कर लिया। उस लड़के ने बता रखा था कि उसका कोई घर परिवार नहीं है, वह अपने दूर के किसी रिश्तेदार के यहां पर रहता है। मिश्रा जी की उन दिनों भोपाल में कपड़े की दुकान थी, जो कि ठीक ठाक से चलती थी। जब अनन्या ने उस लड़के के बारे में अपने घर पर बताया, तो मिश्रा जी के परिवार वाले उन दोनों की शादी के लिए रजामंद हो गए। शादी के एक हफ्ते बाद ही मिश्रा जी की दुकान बहुत अच्छी चलनी शुरू हो गई और घर की सारी तंगी और मुसीबतें दूर हो गईं। इनकी शादी को तकरीबन 4 से 5 साल के बीच इनके यहां 2 बच्चे भी हुए, वह दोनों लड़के थे। मिश्रा जी का पूरा परिवार हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। अचानक एक दिन एक आदमी ने रात के तकरीबन 1 बजे मिश्रा जी के दामाद को अपने घर से निकलते हुए देखा और देखा कि वह कब्रिस्तान की तरफ से चला जा रहा था। उसको यह बात बड़ी अजीब सी लगी। दूसरे दिन फिर उस व्यक्ति ने मिश्रा जी के दामाद को तकरीबन 1 बजे फिर से कब्रिस्तान की तरफ जाते हुए देखा। इस बार उसने मिश्रा जी के दामाद का पीछा किया। उसने देखा कि वह लड़का कब्रिस्तान में एक कब्र के पास जाकर बैठ गया। कुछ देर बैठने के बाद वह कब्र के अंदर जाकर लेट गया। जैसे ही वह व्यक्ति अपने घर वापस आया, तब रात बहुत हो चुकी थी। तब उसने किसी से यह बात करना उचित नहीं समझा, लेकिन जैसे ही सुबह हुई, वह सुबह 5 बजे ही मिश्रा जी के घर पर चला गया और उसने बोला कि आपको पता भी है कि आपका दामाद रात में कहां जाता है। यह बात सुनकर मिश्रा जी का पूरा परिवार हैरान रह गया। फिर उसने मिश्रा जी को पूरी बात बताई। मिश्रा जी ने उस आदमी से कहा कि यह हमारी घर की आपसी बात है। जैसे ही हमारा दामाद घर वापस आता है, हम उससे इसके बारे में बात करेंगे। यह बात कहकर वह आदमी अपने घर वापस चला गया। मिश्रा जी का पूरा परिवार हॉल में बैठा अपने जमाई का इंतजार कर रहा था। सुबह 6 बजे मिश्रा जी का जमाई अपने घर वापस आ गया। जैसे ही वह घर में दाखिल हुआ, तो उसने देखा कि पूरा परिवार उसे ही घूर रहा था। तब उसने हैरानी से पूछा कि आप लोग मुझे क्यों घूर रहे हैं। तब मिश्रा जी ने गुस्से में उसको पूरी बात बताई। पहले तो उसने आनाकानी की, लेकिन जैसे ही मिश्रा जी ने कहा कि सच सच बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें मौलवी साहब के पास लेकर जाता हूं। मौलवी साहब का नाम सुनते ही लड़के ने सच बताना शुरू किया। उसने बताया कि वह एक जिन है। वह 500 सालों से इसी जगह पर भटक रहा है, लेकिन एक दिन उसने अचानक अनन्या को बगीचे में बैठे हुए देखा। अनन्या को देखते ही उसे उससे प्यार हो गया। तभी उसने मन बना लिया कि वह अभी इस लड़की से शादी करेगा। सारा सच सुनने के बाद मिश्रा जी ने उसको प्यार से समझाया कि यह खुदा के नियमों के खिलाफ है। एक इंसान और एक जिनजात कभी इकट्ठे नहीं रह सकते। यह सुनते ही वह जिन मिश्रा जी को विनती करने लगा कि उसको उससे परिवार से दूर ना किया जाए, वह कभी भी किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन मिश्रा जी का परिवार इस बात के लिए राजी ना हुआ और अनन्या ने भी साफ मना कर दिया। यह सुनते ही जिन निराश होकर वहां से चला गया, लेकिन वह जाते जाते बोला कि वह अपने दोनों बच्चों को भी अपने साथ ले जाएगा। जिन के वहां से जाते ही तकरीबन 1 घंटे के बाद वह दोनों बच्चे भी हवा में उड़ने लगे और घर के दरवाजे से बाहर चले गए। बाहर जाते ही वह दोनों बच्चे गायब हो गए। अपने दोनों बच्चों को खोने के बाद अनन्या की तबीयत खराब रहने लगी और कुछ देर बाद वह पागल सी हो गई। इस घटना से पहले मैं, मेरा परिवार और हमारा पूरा मोहल्ला कभी भी जिन्न और भूतों की कहानियों पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन इस घटना ने हमें जिन्न और भूतों के ऊपर विश्वास करने को मजबूर कर दिया। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।